हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों ले आए आपके लिए पार्ट 2। बच्चों पार्ट 2 में आज मैं आपको बताऊंगा स्टेमन के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, प्लस आज हम देखेंगे किसके बारे में, पोलन ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेमन। ठीक है, तो स्टेमन की अगर हम लोग बात करें तो स्टेमन में हमारे मन में क्या कहलाता है। अच्छा, मेल पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपके इन बायो में अगर आपने वर्ड अगर माइक्रो आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, माइक्रो वर्ड अगर आ रहा है, कभी भी ध्यान रखना बायो में अगर वर्ड क्या आ रहा है, माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, मेल पार्ट के बारे में बात हो रही है बच्चों। किसके बारे में, मेल पार्ट के बारे में। ठीक है, अगर बायो में अगर आपका वर्ड मेगा आ रहा है, क्या आ रहा है, मेगा, तो समझ जाओ कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, फीमेल के बारे में, फीमेल पार्ट के बारे में। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो माइक्रो के लिए मेल के बारे में और मेगा के लिए फीमेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेमन देखने वाले हैं। भैया स्टेमन क्या होता है, तो स्टेमन के लिए जरा निकाल लेते हैं स्टेमन को बाहर। तो आपने शायद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था लास्ट लेक्चर में, कुछ ऐसा छोटू सा फ्लावर बनाया था हमने, नेक्स्ट सा, मतलब आप बना रहे हो तो बड़ा बनाया था। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था हमने, कुछ ऐसा था। ठीक है, ऐसा ही था। इसमें आपको स्टेमन क्या दिखा था, ये पोर्शन था स्टेमन, इसी को तो बोल रहे थे हम लोग, क्या स्टेमन है ना, इसी को बोल रहे थे। सिंगल का नाम स्टेमन था, ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या बोल रहे थे बच्चों, एंड्रोसियम। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल के देखते हैं भैया कैसा दिखाई देता है ये। तो मैं अपने 3D कैमरे से इसको जूम करता हूँ, अभी रुक जाओ। तो मैं इसको जूम करके निकालूंगा, तो जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। अरे वाह, क्या बात है, मजेदार दिखा है। ठीक है, तो आप देखो इसको, अगर आप इसके बारे में देखोगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर है आपका। पहली चीज तो आप इसमें पहला पॉइंट ये ले सकते हो कि एंथर जो होता है बच्चों, एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है आपका। पहली बात तो ये है ना, बाइलोब्ड कैसा, जैसे कि देखो आपका एक हाथ दूसरा हाथ कुछ इस तरीके से, आप हाथ जोड़ते हो ना भगवान के सामने से जोड़ते हो इस तरीके से, है ना। ये देखो एक लोब और दूसरा लोब। ठीक है, सो एज इट इज दो लोब्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो कैसा इसका बच्चों, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आपका, पहली बात तो। दूसरा ये किससे कनेक्टेड रहता है आपका, पहले दूसरा किससे, ये आपका क्या है, ये तो एंथर है ही आपका। ये क्या आपका, फिलामेंट, क्या आपका, फिलामेंट। अब भैया फिलामेंट क्या होता है, तो फिलामेंट क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है। क्या फिलामेंट आपका, यानी हम कह सकते हैं फिलामेंट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। क्या आपका, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, जो कि आपका क्या करता है बच्चों, एंथर को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसको होल्ड करने के लिए, टू होल्ड एंथर। ठीक है, एंथर को होल्ड करता है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि एंथर को जूम करके कि उसके अंदर क्या क्या होता है भाई, है ना। तो उसके लिए मुझे एंथर को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस टाइम पे एंथर प्रॉपर मैच्योर होता है ये ब्रेक हो जाता है। क्या जाता है, ब्रेक। अब ब्रेक होने के बाद कैसा दिखाई देगा, चलो जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा दिखाई देगा। तो जूम करके पता चलेगा। तो मैं जूम कर रहा हूँ, 3D स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ मैं एंथर का। क्या बात है भाई साहब, डायग्राम्स की तो मेरी बात ही अलग है, घमंड नहीं किया मैंने कभी इस चीज़ का। ठीक है, तो ये देखो, और ये आपका एंथर कहीं तक जूम आउट हो गया बहुत अच्छे तरीके से भाई साहब, मज़ा आ गया। सही बना ना, हाँ बढ़िया, बहुत औसम। ठीक है, तो ये एंथर का नीचे का पोर्शन बन गया आपका। आप ध्यान से देखना है इसमें कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका अबव पोर्शन है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसी एंथर को मैंने जूम कर दिया, देखो ब्रेक हो गया, ये ऊपर का पोर्शन ये रहा, लोअर पोर्शन ये रहा। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बना दिया जिससे कि आप अंदर देख पाओ कि अंदर है क्या क्या। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर आपका ये अबव पोर्शन है, लोअर पोर्शन है ना। तो यहाँ पे आप देखना कि जो आपका एंथर होता है आपका, वो आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है आपका, टेट्रागोनल, यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पॉइंट क्या लिख दे रहा हूँ मैं, एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है आपका। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है आपका एक तरीके का। ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें आपके मैक्सिमम 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। देखो आप ये चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपका जो कि कनेक्टेड रहते हैं, विच आर कनेक्टेड बाय अ टिश्यू आर कॉल्ड, और ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यूज। कौन से टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज। तो किससे कनेक्टेड रहते हैं आपके, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इसके बीच में बाइलोब्ड टिश्यू के बीच में एक लाइन पाई है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डाइथिकस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ डाइथिकस।
लाइन ऑफ डायथीका जो कि इस बायलोपिड स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी, ठीक है। अब आप इसके मिड में अगर देखोगे, ध्यान से देखना आप इसके मिड में, तो आपको ये जो पोर्शन आपका, ये देखो आपको पॉइंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जगह आपके बच्चों उसको बोलेंगे पोलन सैक। क्या बोलेंगे? पोलन सैक। पोलन मतलब सैक मतलब जगह है, स्पेस है, ठीक है, जहां पर एक्चुअली कौन पाए जाते हैं बच्चों? पोलन ग्रेन्स। कौन पाए जाएंगे? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन देखने को मिल जाते हैं, ये रही जो आपको पॉइंट पे जैसे दिखाई दे रहा है, ये बच्चों के आपके पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स आपके जो एंथर है उसके पोलन सैक वाली जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। क्या हद तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों का? आपने ये देखा भी होगा, आपने तुलसाजी देखी होगी, उसमें भी ऐसे खुल जाता है एक टाइम बाद, ठीक है। तो आपने एंथर देखे होंगे, तुलसाजी कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जो हम इसमें डिटेल में जाने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं इसकी वॉल्स के बारे में। किसके बारे में? वॉल, कि इसमें कौन कौन सी वॉल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए, प्लस कौन सी वॉल है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके एंथर को या फिर उसके पोलन ग्रेन्स को मैच्योर करने के लिए। तो उसके लिए मुझे फिर जूम करना पड़ेगा, तो मैं इस पोर्शन को फिर से जूम करके निकालता हूँ बाहर, और जूम करते हैं भाई। तो और जूम करोगे तो इस बार मैं इसकी वॉल दिखाऊंगा आपको। क्या दिखाऊंगा? वॉल्स, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर मिनिमम 4 वॉल्स पाई जाती हैं, ध्यान से समझना। कितनी वॉल्स पाई जाएंगी? 4 वॉल्स। इसके ऊपर मैक्सिमम 4 वॉल्स देखने को मिलेंगी आपको। पहली बन गई, सेकंड, थर्ड वॉल आपकी 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, 1 2 और 3, और लास्ट में आपकी 4th लेयर बनेगी, ठीक है। तो ये मैंने इसकी वॉल बना दी है। वैसे पूरा गोला बनता, बट पूरा गोला बना के क्या करना हमें तो वॉल पढ़नी है, ठीक है। हमें क्या पढ़नी है? वॉल पढ़नी है। तो पहली वॉल होती है इसके ऊपर, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस। कौन सी वॉल होती है? एपिडर्मिस। ओहो क्या बात है, सुनी सी लग रही है। तो क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन, एक तरीके से, ठीक है। तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, हल्का सा यहाँ लिख दे रहा हूँ कि क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है एक तरीके से। सेकेंड लेयर जो होती है आपकी, हमारे पास एपिडर्मिस लेयर होती है सबसे पहली, जिसमें आपके क्या होता है? प्रोटेक्शन करती है आपकी, ठीक है। इसके बाद आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सेकंड लेयर मिलेगी देखने को। सेकंड लेयर जो कि आपकी कौन सी होती है? एंडोथीसियम। बच्चों नाम ध्यान रखना, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड बहुत पूछा जाता है आपकी नेमिंग, ठीक है। तो सेकंड लेयर कौन सी होती है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, ठीक है। एंडोथीसियम जो लेयर होती है आपकी, मैं हल्का सा माइन्यूट काम बता दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में हम लोग जब यहाँ जगह हो जाएगी तब बताएंगे इसको, ठीक है। तो एंडोथीसियम जो लेयर होती है बच्चों आपकी, वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिहेंस ऑफ एंथर। डिहेंस ऑफ एंथर, यानी कि यही वो लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है एंथर को ब्रेक करने के लिए। इसी की वजह से आपका एंथर क्या हो रहा था? ब्रेक हो रहा था, ठीक है। थर्ड लेयर जो है आपकी वो मिडिल लेयर है बच्चों। कौन सी है आपकी? मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर जो होती है आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 1 से 3 पार्ट्स में, ठीक है, जो कि तीनों पार्ट्स फर्दर ब्रेक होके एज ए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं किसको? पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? यानी कि एक तरीके से कहते हैं खुद बर्बाद होकर दूसरों को न्यूट्रिशन देते हैं। तो यानी कि क्या होता है? सेल्फ ब्रेक होके टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके से। मैं बच्चों यहाँ पे इनका शॉर्ट काम लिखा रहा हूँ, उसका डिटेल हम लोग देखेंगे इनके बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। जब डायग्रामेटिकली हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट आपकी होती है टेपेटम। कौन सी होती है बच्चों आपकी? टेपेटम। तो टेपेटम जो लेयर है वो आपकी नरिश करती है। नरिश किसको करेगी? नरिश, अरे मुझे तो ना करेगी, नरिशमेंट करती है किसको? पोलन ग्रेन्स को। किसको करेगी? पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। नरिशमेंट करती है किसको? पोलन ग्रेन्स को। तो हमने कहीं आता है चारों लेयर्स के काम देख लिए। पहली लेयर हमारी कौन सी थी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और 4th टेपेटम, ठीक है। ये चारों लेयर तो होगी भाई हमारी, है ना। अब क्या करें? थोड़ी जगह कम दिख रही है इसमें, लेकिन करते हैं मैनेज, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर सबसे पहले कौन होता है बच्चों? आपका पीएमसी। कौन होती है आपकी? पीएमसी होता है यहाँ पर आपका। तो पीएमसी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? पोलन स्पोरो मदर सेल। पोलन स्पोरो मदर सेल ये होती है। तो मदर सेल है तो ये आपकी डिप्लॉयड होती है। कैसे होती है? डिप्लॉयड 2n होता है आपका ये, ठीक है। बट हमें पोलन ग्रेन्स कैसे चाहिए? हैप्लॉयड चाहिए, यानी कि हाफ एन वाले चाहिए क्रोमोसोम, जिनमें क्रोमोसोम कंटेंट क्या हो? हाफ हो। तो उसके लिए ये क्या करेंगे? ये सबसे पहले करते हैं अंडर, ये सबसे पहले जो अंडर जाएंगे वो करेंगे मियोसिस। क्या करेंगे? मियोसिस। और आपको पता है आपने सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मियोसिस क्या होता है? क्रोमोसोमल डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है? क्रोमोसोम का हाफ हो जाना। तो यहाँ पे आपके डिप्लॉयड जो है आपके वो एक से कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे हैप्लॉयड में, ठीक है। और देन ये फर्दर सेकंड फिर से करेंगे क्या? फिर से एक बार देखना, मियोसिस सिर्फ वर्क एक ही बार करता है, ठीक है। अगर आप दोबारा करोगे इसका मियोसिस तो इस बार क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होंगे बट सेल डिवाइड हो जाएंगी, और एक से कितने पोलन ग्रेन बन जाएंगे? 4 पोलन ग्रेन बन जाएंगे, और सब कैसे होंगे? हैप्लॉयड रहेंगे नेचर, ठीक है। और ये चारों अलग होके क्या बना लेंगे? सेपरेट क्या बना लेंगे? पोलन ग्रेन्स। क्या बना लेंगे? सेपरेट पोलन ग्रेन्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे?
सेपरेट पोलन ग्रेन। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेपरेट पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे आपके अलग से फटाफट से। और सब कैसे होंगे बच्चों? हैप्लॉइड होंगे नेचर। ठीक है, सारे कैसे होंगे? हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, अच्छा इतनी सी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा पोलन ग्रेन्स को भी जूम करके देख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम डिटेल तो देखेंगे उसके बारे में। इनको भी जूम करके देख लेते हैं कि ये भैया दिखाई कैसे देते हैं यार। देखा, बिना माइक्रोस्कोप के तुम्हें इतना जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, और क्या चाहिए तुम्हें? देखा, इतना जूम करने के लिए 10 माइक्रोस्कोप लग जाते हैं लेकिन मैंने आपको इतने भी जूम करके दिखा दिया। तो पोलन ग्रेन्स देखो कुछ इस तरीके दिखाई देते हैं। आप अगर पोलन ग्रेन्स को देखोगे, अरे टेढ़ा बन गया। आप अगर पोलन ग्रेन्स को देखोगे तो जब आप अंडर माइक्रोस्कोप, मेरा विश्वास नहीं है तो कोई नहीं, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हो, आप इस स्कूल में कभी भी जाके एक माइक्रोस्कोप चोरी कर लेना, चोरी मत करना ठीक है, चोरी मत करना, बट विनती कर लेना कि हमें दिखा दो पोलन ग्रेन्स। तो आप फ्लावर ले जाना अपने स्कूल में, ठीक है, किसी का भी ले जाना, अनार का मिल जाए तो, अगर आपको हिबिस्कस का ना मिले, अनार का मिल जाए, वही फूल ले जाना और अपने सर को पकड़ाना कि लो सर हमें पोलन ग्रेन्स दिखाओ। तो अगर वो नहीं दिखाए तो गिर जाना पैरों में और कोशिश करना कि वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा प्रोसेस है जिसमें आप नॉर्मली बस जो आपके अनार में से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे उनको हल्का सा रब करना है, रब करके स्लाइड पर रखना है, स्लाइड पर हल्का सा प्रेस करना है, दबा देना है, इससे पोलन ग्रेन्स निकल के बाहर आ जाएंगे और उनको बस अंडर माइक्रोस्कोप ला के दिखा देना है और आपको देख लेना है। और आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसे दिख जाएंगे, देखो ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे होंगे आपके, है ना। अब यहाँ पर देखो वैसे बहुत ज़्यादा वो हो गया है तो मैं यहीं पर थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूँ इसको, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इसके लिए यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ थोड़ा सा मैं। जैसे यहाँ पे देखो इसके ऊपर लेयर पाई जाती है, इसके ऊपर एक लेयर होती है एक्साइन, इसका नाम क्या होता है? एक्साइन। दूसरी लेयर होती है आपकी इंटाइन। ठीक है, और तीसरी जो कांटे ऐसे दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम लोग जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं आपके ऊपर, इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया प्रोसेस। ठीक है, बट हल्का हल्का सा यहाँ इंडिकेट कर दे रहा है हम आपको, है ना। तो एक्साइन लेयर जो बनी होती है बच्चों, वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। अब स्पोरोपोलिनिन आपका क्या होता है भैया? तो स्पोरोपोलिनिन एक हार्ड सब्सटेंस है जिसकी वजह से आपकी एक हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करा के देता है, आपके पोलन ग्रेन्स को हार्ड कवरिंग मिलती है। इंटाइन लेयर बनी होती है पेक्टिन और सेलुलोज की, पेक्टिन एंड सेलुलोज की, जो कि उसको न्यूट्रिशन देता है। जर्म पोर आगे चल के बच्चों क्या बनाती है? पोलन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाती है? पोलन ट्यूब। कैसे बनाएगी वो आपको इन डिटेल में पूरा बताएंगे। ठीक है, बाकी का ये वाला तो आपका पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया, पोलन ग्रेन्स वाला। ठीक है, प्लस हम इस सबको है इन डिटेल में मैं अलग से और बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस हो गया बहुत सारा। हम अपने नेक्स्ट 3rd पार्ट में जो लेके आएंगे वो इन सबको थोड़ा डिटेल में थोड़ा अलग अलग ब्रीफ करके बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना कि है मैं आपको हल्का सा रिकॉल करा दे रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? हमने एंथर लिया था। ठीक है, एंथर को हमने अगर थोड़ा सा जूम आउट किया तब हमने एंथर आपका ब्रेक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें पोलन सेक देखा, उसमें हमने देखा कैसे ब्रेक होता है आपका। वॉल देखी हमने, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, उनके हल्के हल्के से काम देख लिया हमने फिर देखा पीएमसी होती है अंदर, मम्मी होती है इन सबकी। ठीक है, तो पीएमसी देखी हमने, मियोसिस हुआ आपका, मियोसिस सेकंड से आपके सेपरेट पोलन ग्रेन डिवाइड हो गया, आपके इधर पोलन ग्रेन्स को हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, सो बच्चों जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।